और अब आपको सीधा दिखाते हैं तस्वीरें। कुवैत से विमान वापस लौट आया है। 45 भारतीयों की वहां मौत हुई थी, उनके शवों को लाया गया है और कोची ये विमान पहुंचा है। हरक्यूलस विमान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी इस विमान से भारत वापस लौटे हैं। कुवैत में जो भीषण अग्निकांड हुआ उसमें 45 भारतीयों की मौत हो गई। उन शवों को भारत लाया गया है और फिलहाल केरल से तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे ज्यादा मृतकों की संख्या केरल के ही निवासियों की है। ऐसे में आप ये तस्वीरें देखिए, शव लेकर एयरफोर्स का विमान कोची पहुंचा है। पूरे देश में इस घटना से दुख है, शोक की लहर है। कुवैत में जिस तरह की ये घटना हुई है, भयानक हादसा हुआ है। एक बिल्डिंग जिसमें 196 श्रमिक थे, नाइट शिफ्ट के बाद वो सो रहे थे, अचानक किचन में आग लगती है और पूरी बिल्डिंग आग की जद में आ जाती है। विकराल रूप आग ने अख्तियार कर लिया था और उसके बाद जब धू धू कर वो बिल्डिंग जल रही थी, मजदूर इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए। कुछ अपनी अपनी मंजिल से कूदकर जान बचाने की कोशिश करते हुए भी दिखे, लेकिन कई लोगों की इस दौरान मौत हो गई। कई लोग दम घुटने से अपनी जान गंवा बैठे और कई लोगों की जलने से भी मौत हुई है। 45 भारतीयों की भी इस दौरान मौत हो गई। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनके अंतिम संस्कार के लिए उन्हें भारत उनके शवों को लाया गया है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुवैत से भारत लाए गए हैं 45 शव। 45 भारतीयों के शव लेकर विमान कोची पहुंचा है। दुखद हादसा हुआ है। कुवैत सरकार भी इसको लेकर कार्रवाई कर रही है। कुवैत की अर्थव्यवस्था बाहरी मजदूरों पर, बाहरी लोगों पर टिकी है, क्योंकि वहां बड़ी संख्या में विदेश के लोग नौकरी के लिए जाते हैं और वहां बड़ी संख्या में इंजीनियर्स हैं, मजदूर हैं। भारत के भी बड़ी तादाद में लोग कुवैत में रहते हैं। कुवैत से जो घटना की खबर सामने आई उसके बाद पूरे देश भर में हलचल मच गई थी। हर कोई यही दुआ कर रहा था कि यह खबर झूठी हो, लेकिन दुख की बात यह है कि यह बड़ा हादसा हुआ और इसमें 45 भारतीयों की मौत हो गई। भीषण अग्निकांड कुवैत में हुआ, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी, जिसमें 45 भारतीय भी शामिल थे। सरकार ने तुरंत इस मामले पर एक्शन लिया, पीड़ितों को मदद पहुंचाई। मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख मुआवजे का भी ऐलान हुआ। वहीं प्रधानमंत्री ने समीक्षा की और साथ ही उन्होंने विदेश राज्य मंत्री को कुवैत भेजा, जिन्होंने जायजा लिया, वहां पहुंचे, घायलों का हालचाल लिया और अब मृतकों के शवों के साथ वो विमान से वापस लौट आए हैं। राकेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त न्यूज रूम से लाइव। राकेश जी, कुवैत से भारत वापस आ गया है विमान और कोची सबसे पहले पहुंचा, क्योंकि वहां केरल से मृतकों की संख्या सबसे ज्यादा है। लेकिन ये बहुत दुखद हादसा हुआ है, भयानक अग्निकांड हुआ। पूरे देश भर में इस घटना से दुख है। देखिए, साफ तौर पे कुवैत अग्निकांड में मारे गए भारतीयों के शव लेकर भारतीय वायुसेना का विमान केरल के कोची एयरपोर्ट लैंड कर चुका है। जैसा कि जानते हैं, कुवैत के मंगाब शहर में बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग में जो है भारतीय नागरिकों की मौत हुई थी। जान गंवाने वाले भारतीय के शवों को देश लाने के लिए भारतीय वायुसेना का C-130J सुपर हरक्यूलस विमान रवाना हुआ था, जो कोची में लैंड हो चुका है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन खुद कोची इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ कुछ शवों को उतारकर प्लेन शाम 4 बजे के आसपास दिल्ली पहुंचेगा। जो बड़ी खबर है, कुवैत अग्निकांड में मारे गए सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो केरल के ही नागरिक हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु के 7 लोग हैं। इसके अलावा 3 जो हैं उत्तर प्रदेश और 3 आंध्र प्रदेश के जो भी नागरिक हैं। तो उड़ीसा के भी 2 लोग इस हत्याकांड की वजह से मौत के मुंह में समा गए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, बंगाल, पंजाब और हरियाणा के भी एक नागरिक की मौत हुई है। तो ये बड़ा हादसा, दुखद हादसा जिस तरह से हुआ है, और ये विमान जो है इन शवों को लेकर कोची पहुंच चुका है। उसके बाद जो है अन्य शवों को लेकर जो है दिल्ली के लिए रवाना होगा। बिल्कुल, भारत सरकार भी संजीदा है इस पूरे मामले को लेकर, और क्योंकि ये प्रधानमंत्री राहत कोष से भी मदद का ऐलान
केंद्र सरकार की ओर से किया गया, प्रधानमंत्री की ओर से किया गया। वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से भी जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी आज सुबह मंत्रिमंडल की आपात बैठक बुलाई और इस मामले पर चर्चा की है, समीक्षा की है। वहां से भी मदद मिलेगी। राकेश जी, देखिए, साफ तौर पे जिस तरह से देखा आपने कि इसमें प्रधानमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक ली, समीक्षा बैठक ली थी और बैठक के बाद जो है विदेश राज्य मंत्री को रवाना कर दिया गया था कुवैत के लिए। कुवैत की मीडिया के मुताबिक आग रसोई में लगी थी और अधिकांश मौतें धुएं के कारण हुई हैं। ये हादसा जो है 12 जून यानी बुधवार की सुबह 4:30 बजे अल अहमदी गवर्नरेट के अधिकारियों ने हादसे की सूचना दी थी और इसका मतलब आग अल सुबह लगी थी। जिस वक्त लोग जो है नींद की आगोश में थे, कुवैती मीडिया की माने निर्माण कंपनी एनबीटीसी ग्रुप ने 195 से ज्यादा श्रमिकों के रहने के लिए बिल्डिंग किराए पर ली थी, जिनमें रहने वाले अधिकांश श्रमिक केरल, तमिलनाडु और उत्तरी राज्यों के थे। तो अभी की सबसे बड़ी खबर यही है, जिस तरह से हादसा हुआ, हादसा होने के बाद जो है भारत सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर एक्शन लिया और प्रधानमंत्री की अगुवाई में उच्च स्तरीय बैठक हुई। उसके बाद विदेश राज्य मंत्री को साफ तौर पर निर्देश दिया गया था वो कि वे कुवैत को ले जाएं। अब विदेश राज्य मंत्री कुवैत पहुंचते हैं, उसके बाद जो भारतीय विमान है, भारतीय वायुसेना का विमान जो है केरल के कोच्चि एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है इन शवों को लेकर। जी बिल्कुल, लेकिन राकेश जी, बड़ी लापरवाही सामने आई है क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जिस बिल्डिंग में आग लगी थी 196 लोग उस बिल्डिंग में थे और क्षमता से ज्यादा लोगों को उसमें रखा गया था। देखिए, जिस तरह से समय समय पर सवाल उठता रहा है कि किस तरह से जो देश से बाहर जो कमाने लोग जाते हैं और वहां पर किस तरह से वहां पर सामना करना पड़ता है, और जो तस्वीरें हैं वो हृदय विदारक, क्योंकि सुबह अगर सोए हुए व्यक्ति और वो जो है मौत की आगोश में समा जाए तो ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। उनको मौका भी नहीं मिला कि वे वहां से निकल पाए। तो कुवैत में हुए भीषण अग्निकांड में जिस तरह से जो भारतीयों की मौत हुई है और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि इस इमारत में 196 प्रवासी श्रमिक काम कर रहे थे और जो मृतकों के शव को लेकर जो भारतीय विमान है वो पहुंच चुका है कोच्चि एयरपोर्ट पर और भारतीय दूतावास ने जो है इसके बारे में डिटेल जानकारी दी। दूतावास ने बताया था कि विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी उसी विमान से वापस आएंगे। तो मृतकों के शवों को लेकर सुपर हरक्यूलस विमान आ चुका है और इससे पहले वायुसेना का सुपर हरक्यूलस विमान जो है जो रवाना हुआ, उसको लेकर तमाम चीजें जिस तरह से जो दृश्य है वो काफी हृदय विदारक, क्योंकि लोग जो है अपनी जीविका के लिए विदेश गए थे लेकिन जिस तरह से मौत की आगोश में समा गए, ये साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरह से जो कंपनी है उसकी पूरी तौर पर लापरवाही। बिल्कुल राकेश जी, हाल फिलहाल में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। अगर देखा जाए तो रूस और यूक्रेन युद्ध से भी जब 4 भारतीयों की मौत की खबर सामने आती है, जिसमें कहा जाता है कि रूस ने पीछे के दरवाजे से सेना में भारतीयों को भर्ती किया था और उसके बाद उन्हें जबरन युद्ध में धकेला गया, उस मामले पर भी खूब चर्चा हुई। अब कुवैत में जिस तरह की ये स्थिति बनी है, बड़ी घटना हुई है और लापरवाही इसलिए क्योंकि उस बिल्डिंग में पहले तो क्षमता से ज़्यादा लोगों को रखा गया और उस बिल्डिंग में ये भी कहा जा रहा है कि ज्वलनशील पदार्थ बहुत ज़्यादा थे और 10 से 12 सिलेंडर भी वहाँ पर रखे हुए थे। अचानक से विस्फोट होता है और पूरी बिल्डिंग में आग लग जाती है और सुरक्षा के साधन वहाँ पर नहीं थे क्योंकि वहाँ से बाहर निकलने के लिए भी मजदूरों को संघर्ष करना पड़ा। बाहर निकल नहीं पाए क्योंकि एक ही एंट्री गेट था और कुछ लोगों ने छत पर भागने की कोशिश की, कई मंजिल से कूद गए लेकिन अपनी जान नहीं बचा पाए और 45 शव फिलहाल भारत पहुंचे हैं और हरक्यूलस विमान के जरिए इन शवों को भारत लाया गया है। उत्तर प्रदेश के 3 लोग इसमें बताए जा रहे हैं, बिहार के भी एक व्यक्ति की मौत हुई है। कुल 45 भारतीय इसमें शामिल है। यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। यूके देवनाथ सर, बहुत दुखद हादसा हुआ और जिस तरह से आगजनी हुई है, 45 भारतीयों की मौत हो गई, उसके बाद उन्हें शवों को भारत लाया गया है। लेकिन इस घटना पर गहनता से जांच होनी चाहिए। इस तरह से इंसानियत को
कैसे आग की जद में झोंकने जैसी बात है, क्योंकि बड़ी लापरवाही सामने आई है।